नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसावणं ऐसो पंचन्मुखारो सप्प पावकपणासरणो मंगलाणं च सप्तेसिं परमं मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयादका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तो मंगलम् सीताचलगिरि नमो नमो विमलाचलगिरि नमो नमो शत्रुंजयगिरि नमो नमो वंदन हो गिरिराजने वंदन हो गिरिराजने नीति सुरेश्वर नमो नमो हर्ष सुरेश्वर नमो नमो नयन सुरेश्वर नमो नमो वंदन हो गुरुराजने वंदन हो गुरुराजने मंगल प्रभा सूरि नमो नमो अरिहंत सिद्ध सूरि नमो नमो हेम प्रभ सूरीश्वर नमो नमो वंदन हो गुरुराजने वंदन हो गुरुराजने किरण प्रभा श्रीजी नमो नमो पद्मलता श्रीजी नमो नमो रसीला श्रीजी नमो नमो वंदन हो गुरुराजने वंदन हो गुरुराजने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं योगिना कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने को तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन यानी कि तत्वार्थ सूत्रों ऊपर अपना प्रवचन चल रहा है। अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो कैसे करनी है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बड़े अलग अलग विस्तार में अपन लोग समझा रहे हैं। पहले नंबर में कल भी मैंने आपको बोला था, भाव नहीं बिगाड़ना, भाव नहीं बिगाड़ना और भावी अपना जीवन नहीं बिगाड़ना। तो भाव नहीं बिगाड़ना तो इसमें क्या करना है? कल ये व्याख्यान अधूरा है। किसके भरोसे अपन लोग जी रहे हैं? किसके भरोसे अपन जी रहे? एक क्षण का भी विश्वास नहीं। किसके भरोसे जी रहे? एक क्षण का भी विश्वास नहीं है। इतना तो आप समझ लो कि अंत में कोई मेरा साथ नहीं। इतना आप समझो कि अंत में मेरा कोई साथ नहीं। फिर भी अपन लोग अनादिकाल से समझ नहीं रहे। अनादिकाल से व्यक्ति यही विचार करते हैं कि नहीं, सब मेरे ही है, दूसरा कोई नहीं, सब मेरा है। लेकिन एक क्षण का भी विश्वास मना बोला इस शास्त्र में। इतना तो जरूर अपने को समझना है कि अंत में जब जाएंगे तब मेरे साथ कोई नहीं आएगा। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। चाहे आप किसी का भी कितना भी विश्वास करो, चाहे आप 100% 100% उसके ऊपर आपको विश्वास होगा, फिर वो विश्वासी व्यक्ति भी आपके साथ में नहीं आएगा। अंत समय में हर व्यक्ति को छोड़ के जाना है। तो आगे के कितने ही दिन गए, कितना ही समय गया, कितना ही वर्ष गया, लेकिन कर्म बंधन में ये सब वर्ष दिन समय
किसमें गए? अपने कर्म बंधन में, कर्म बंधन में गए। लेकिन अभी पुरुषार्थ करना है धर्म के लिए, धर्म के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। जो धर्म करने में अपन लोग पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धर्म करने में जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अपना जीवन कैसा रहेगा? यही तो कि किसी का भी भरोसा नहीं करना। कोई धर्मी है, कोई अधर्मी है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, सब कुछ है, लेकिन एक मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु अपनी नक्की है। चाहे आप धर्म करो अधर्म करो, आप चाहे आस्तिक बनो नास्तिक बनो, लेकिन आस्तिक बनेंगे तो भी मृत्यु तो आने वाली है, धर्म करेंगे तो भी मृत्यु तो आने वाली है। मृत्यु कोई रोक नहीं सकते अपन लोग, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई एक भी इतना भी भरोसा आप मत रखो कि मृत्यु मेरी नहीं आएगी। आस्तिक और नास्तिक में कितना फर्क है। व्यक्ति धर्म करता है, एक व्यक्ति धर्म नहीं करता है, तो वो जो धर्म करता है वो धर्म नहीं कर रहा है, उनको बार 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 बोलेगा कि तू धर्म कर, धर्म करेगा तो ही तेरा जीवन सफल होगा। लेकिन वो व्यक्ति पूरी अंतिम टाइम तक वो धर्म नहीं करता। एक पिता और पुत्र दो है। पिताजी अपने बेटे को कहते बहुत बहुत धार्मिक है, लेकिन उनका बेटा है वो बिल्कुल धर्म नहीं, वो व्यसन में लगा हुआ है। पिताजी रोज बोलते तू धर्म कर धर्म कर धर्म कर, धर्म करेगा तो तू सुखी रहेगा, बिन इच्छा से कर लेकिन तू कर। अंत समय तक उन पुत्र को बोला, लेकिन अंत समय तक वो पुत्र धर्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पिता ने बहुत कुछ मेहनत की। अभी पिताजी बोले मेरा जीवन तो पूरा होने वाला है, यह बेटा धर्म नहीं करेगा तो इसका जीवन कैसे होगा, वो जीवन कैसे सफल कर सकेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? मंदिर भी नहीं जाता है, पूजा भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता। जो धर्म करता है उनका जीव दुख पाता है कि इसने जन्म लिया है मनुष्य लोक में, ये धर्म नहीं करेगा तो इसका जीवन कैसे होगा। वैसे ही सब पशु पक्षी खाते हैं, उनका व्यवहार चलाते, उनका जीवन चलाते, वैसे ही हमारा जीवन भी वैसे ही पूरा हो जाएगा। हम भी लोग खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, वापस सोते, वापस खाते, वापस सोते। कितने वर्षों के वर्षों खत्म हो गए अपने, कितने वर्ष खत्म हो गए, लेकिन अभी तक हमारा जीवन सफल नहीं हुआ है। पिताजी ने क्या किया? यह दरवाजा बड़ा है, दरवाजे को छोटा करा और सामने प्रभु की प्रतिमा को स्थापित किया। बेटा दर्शन करने नहीं जाता है, लेकिन माता पिता का उपकार कितना होता है, माता पिता को कितनी लागणी भाव होता है, अंदर से भाव होता है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। कुछ न कुछ तो बेटा मैं तो आज और कल कभी भी चला जाऊंगा, लेकिन पुत्र के हृदय में धर्म की भावना तो जागृत अवश्य में होनी चाहिए। इसलिए तो इसका भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। पिता अपने पुत्र के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका जीवन बिगड़ जाएगा तो भाव बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा तो उनकी गति बिगड़ जाएगी, और वो कोई भी गति में जाएगा तो दुखी होगा। पिता को जाते जाते भी पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य भाव है, इतना प्रेम है माता पिता को। उन्होंने क्या किया? दरवाजा छोटा किया और एक प्रभु प्रतिमा उधर स्थापित की। जैसे वो घुसेगा अंदर दरवाजे में तो उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा छोटा हुआ है। झुके, जैसे वो झुकेगा तो प्रतिमा के दर्शन उनको सामने दिखेंगे। अब पिता ने वो सब कर लिया। अब 2, 4, 15 दिन हुए, पिता की अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी तक उनको उपदेश दिया। बिन इच्छा से वो प्रभु की प्रतिमा उनको दिख रही है, बिन इच्छा से, कोई मन में भाव नहीं। 7 व्यसन में पूरा हुआ है, 7 व्यसन में पूरा हुआ है। कहाँ से
पैसा मिला, वो पैसा मिला, खाना पीना, जुगार खेलना, वो करना, सब मस्त है। लेकिन अपने पिता इतने धार्मिक है, क्या करे? कितना उनको बोलेंगे, करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अंदर घुस रहा है। दरवाजे में जितनी बार बाहर जाता है, जितनी बार अंदर आता है, तब प्रतिमा की मूर्ति उनको देखती है, मूर्ति उनको दिखाई देती है। हाथ भी नहीं जोड़ा कभी, आंख से प्रतिमा, आंख थोड़ी बंद करेगा, आंख से प्रतिमा का तो दर्शन हो रहा है। धीरे धीरे पिता की अंतिम घड़ी और पिता के प्राण पंखे उड़ गए, वो स्वर्गवास पहुंच गए। अभी बेटा, धीरे धीरे बेटा का वो रूटीन है, कोई उनके फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी भर उनके पिता ने उनको धर्म करने का बोला, अंतिम समय तक बोला, कुछ नहीं हुआ। क्या करें आप? फिर ऐसा विचार करो, कोई कर्म की भावना है, कर्म बंधन ज्यादा किए होगे तो धर्म के प्रति रुचि नहीं है। कोई किसी का दोष नहीं है, अपन लोग दोष उसका निकाल रहे, लेकिन दोष नहीं है। पूर्व भाव में पाप कर्म जबरदस्त किया होगा, धर्म नहीं किया होगा, लेकिन कोई पुण्य योग मनुष्य लोक में जन्म हुआ, लेकिन अभी भी भारी कर्मी है, अभी भी बहुत भारी कर्मी है कि जिन मंदिर जिसके गांव में नहीं होता है, वो 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी लेके भी दर्शन करने के लिए जाएगा, क्योंकि उनके अंदर हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, परमात्मा का वास है। परमात्मा का वास जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, वो गाड़ी लेके भी दर्शन करके आएगा, लेकिन वो दर्शन करने जाए। अपन लोगों को परमात्मा विराजमान है, मंदिर है, फिर भी कई लोग मंदिर नहीं आते हैं। अरे कोरोना मंदिर का दर्शन करने से थोड़ी कोरोना खाता है। कोरोना हुआ तो क्या हुआ? मंदिर दर्शन करना, अकेले आओ अकेले जाना, किसको थोड़ी टच होना है। अरे आपको जो कोरोना का जो अंधविश्वास है, तो आप कहाँ भी मत टच हो, लेकिन प्रभु की दर्शन तो करो। कम से कम ये मनुष्य जीवन ये वैसे ही पूरा हो जाएगा, और जीवन पूरा होने के बाद आपके हाथ में जो बाजी आई थी, वो बाजी नष्ट हो जाएगी। क्या करेंगे? हाथ जोड़ने से किसी को थोड़ी टच होना है। अरे जिसका पुण्य प्रबल है, वो कोरोना वालों को भी टच हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, इतना जबरदस्त पुण्य है उनका। कोई नहीं है कोरोना, अरे बुखार आया कोरोना, वो आया कोरोना, किसी को टाइफाइड भी आ सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। कोई तकलीफ नहीं है कि मलेरिया है, टाइफाइड है, फिर भी आप बताने जाएंगे तो कोरोना में, बस कोरोना कोरोना कोरोना, पूरी जगह 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 कोरोना। लेकिन आप थोड़ा अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। प्रभु के ऊपर विश्वास रख से कम देव गुरु धर्म को तो मत भूलो, देव गुरु धर्म को तो मत भूलो। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी बीमारियां, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं प्रभु के दर्शन तो अवश्य में करूँगा। लोगों को विरुद्ध के हिसाब से मेरे को पूजा करने नहीं देंगे, कोई बात नहीं, प्रभु के मंदिर के दर्शन करके तो मैं अवश्य जाऊँ। कहाँ भी टच होने नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की प्रतिमा, उनके स्वरूप का दर्शन तो होगा, तो मेरा दिन तो एक अच्छा जाएगा। वो ही पिता तो अप हो गए, पुत्र की वो रूटीन धीरे 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 पुत्र का भी जीवन पूर्ण हुआ, और मर के त्रियंश में समुद्र में एक माछला तरीके उत्पन्न हुआ। मछली आती है ना, उसमें समुद्र में वो उत्पन्न हुआ। कोई धर्म नहीं किया, उनका जीवन वैसे ही पूरा हो गया। कितने कला, कितने दिन, कितने समय, कितना वर्ष उनका पूरा व्यतीत हुआ, एक भी धर्म प्रभु को हाथ भी नहीं जोड़ा, प्रभु का दर्शन भी नहीं किया, उनका जीवन पूर्ण हुआ। तो त्रियंश के भाव में उनको उत्पन्न होना पड़ा, त्रियंश के भाव में वो व्यक्ति उत्पन्न हो गया। अभी त्रियंश में भी क्या होता है,
माछले होते हैं, मच्छी सब आकार की होती है, लेकिन एक जो वो सामने नलिया है ना, क्या बोलते हैं उनको आप? थेपड़ा। हाँ, थेपड़ा और एक बंगड़ी का आकार, गोल बंगड़ी होती है ना, उन बंगड़ी दो आकार के माछलाएं नहीं होते हैं, बाकी सब आकार के होते हैं। प्रतिमा के आकार के भी माछले होते हैं। आप जीविचार पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो वो माछले तरीके उत्पन्न हुआ समुद्र में, और उन्होंने एक बार प्रतिमा के आकार का माछले को देखा। उनके मन में उहाँ पुआ ऐसा भाव होने लगा, ऐसी वस्तु मैंने कहाँ देखी है, ऐसी वस्तु मैंने कहाँ भी देखी है। धीरे 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 याद करते करते उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उनका पूर्व भाव उन्होंने देखा कि वो मेरे पिताजी प्रतिमा का स्थापित किया, प्रतिमा को स्थापित किया, फिर भी मैंने दर्शन नहीं किया। वही प्रतिमा का आकार आज मेरे को सामने आया, उधर त्रियंश के भाव में। अभी तो मेरे को भाव को सुधारना पड़ेगा। यह भाव आगे 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 जितना भाव बिगड़ेगा उतना भाव मेरा व्यस्त जाएगा, और मेरी कहीं कौन सी गति होगी। त्रियंश के भाव में भी उनको जाति स्मरण ज्ञान आने के बाद उन्होंने ऐसा विचार किया कि बस जब तक ये माछले के प्रतिमा के आकार का माछला का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। देखो, ये मनुष्य जीवन और ये त्रियंश जीवन, कहीं न कहीं भाव में तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं भाव में तो कुछ न कुछ पाना ही पड़ेगा। वो रोज का उनका रूटीन चालू हुआ, रोज माछले का आकार, प्रतिमा का आकार माछला दिखता है, उनका भाव से उनको दर्शन होता है, फिर वो खाता है। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन हुआ दर्शन नहीं हुआ, 2 दिन हुआ दर्शन नहीं हुआ, 3 दिन हुआ दर्शन नहीं हुआ, 8 दिन हुआ दर्शन नहीं हुआ उन आकार का, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। आज मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद भी अपन लोगों को दर्शन नहीं होगा तो चलेगा। अपन खाते हैं, कोरोना में 1 महीना 1.5 महीना व्यक्ति घर में ही रहे, दर्शन नहीं किया। अरे इधर मूर्ति प्रतिमा आती थी, फिर इधर भी दर्शन करने के लिए नहीं आया। इधर कौन सा कोरोना आपको खाता था? इसलिए अपनी को दर्शन करना है। 8 दिन हुए दर्शन के बिना उन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, उनका जीवन पूरा हो गया। वो मर के देवलोक में गए। बोलो, जिस व्यक्ति ने मनुष्य लोक में अपना जीवन सफल नहीं किया तो उन्होंने जीवन सफल किया त्रियंश के भाव में। जो पिता ने प्रतिमा स्थापित नहीं की होती तो त्रियंश में भी उसका भाव बिगड़ जाता और दूसरी गति प्राप्त होती। वो है माँ बाप का वात्सल्य। तो माता पिता ने प्रतिमा को स्थापित किया तो पुत्र के हित के लिए। अरे मेरा बेटा दर्शन नहीं करेगा तो चलेगा, बिन इच्छा से प्रतिमा का दर्शन तो होगा। इतना दर्शन किया तो त्रियंश के भाव में भी उनका भाव जो बिगड़ने वाले था वो भाव उनका सुधर गया। इसलिए ही तो पहले नंबर में भाव को नहीं बिगाड़ना है। दूसरे नंबर में भाव। अभी भाव मिला अपने को, मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन के मिलने के बाद भी भावों को नहीं बिगाड़ना। कहाँ भी जाओ आप अच्छे भाव रखो, शुद्ध भाव रखो। किसी के प्रति खराब भाव आप बिल्कुल मत रखो। अरे किसी के प्रति आप खराब भाव रखेंगे तो आपका जीवन डूबेगा, दूसरों को तो कुछ होने वाला नहीं है। आपका जीवन डूब जाएगा आपके भावों के आधारित पर। इसलिए कभी भी रखना है तो अच्छे भाव रखना है। अभी मैं एक एक शब्द के ऊपर आपको दृष्टांत दूंगी, क्योंकि तत्व का व्याख्यान थोड़ा कम पसंद आ रहा है मेरे ख्याल से। मेरे मन में ऐसी भावना हुई, ऐसे के भाव को नहीं बिगाड़ना है। तो भाव को कैसे नहीं बिगाड़ना है?
अरे अंतरे कर्म है, कोई बात नहीं। अंतरे कर्म जिसको होता है आप बार बार जगाएंगे तो भी नींद आएगी। जिसको अंतरे कर्म, जिसको रुचि है वहां बिल्कुल नींद नहीं आएगी। अभी घर घर में पिक्चर थिएटर हो गया है, घर घर में। हम लोगों ने बेंगलोर में एक बड़ा बड़ा बंगला देखा। अरे आप पिक्चर देखने के लिए आप थिएटर में जाने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा पर्दा रखा, कुर्सी उर्सी सब, बैठो और पिक्चर देखो। ऊपर हॉल में, टेरेस के ऊपर इतना बड़ा हॉल बनाया, बस उसमें मस्त है व्यक्ति। हाँ होम थिएटर, हाँ इससे तो डबल। इतना बड़ा पर्दा पिक्चर थिएटर में आप क्या देखेंगे, क्या करना घर में। लेकिन उनका घर भी धार्मिक है, भले उन्होंने करवाया, शौक था करवाया। हम लोग गुरुदेव देखते नहीं, उनके घर में पगला हुआ था हमारा, सब लोगों को बुलाया, पगला हुआ, उन्होंने जो भी सुकृत करना था वो किया। और ऊपर माँ साहब को दिखाने के लिए गए थे, मैं तो गई नहीं ऊपर, क्या देखना है। फिर भी पकड़ पकड़ के मान लेके गए वो। अरे बार बार साविका है हमारी, बार बार फोन आता है, अभी भी उनका आने की तैयारी ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब घर वाले मना बोल रहे, नहीं जाना नहीं जाना। तो घर में भी इतना थिएटर, जहाँ भी हम घर में पगले करने के लिए जाते, लेकिन भावना भी बहुत अच्छी, धर्म की भावना भी है साथ में। कभी भी गुरुदेव क्या करें, जेंट्स लोग नहीं मानते, वो मेरे को तो पसंद नहीं। उनके घर में भी इतनी भावना है। जो भंवरलाल जी जोशी ने दीक्षा ली है ना, उनके परिवार वाले ही है। जो भंवरलाल जी जोशी ने दीक्षा ली, उनके परिवार वाले ही है, पियर में उनका परिवार वाले ही है सब। गुरुदेव मेरी तो बहुत भावना, लेकिन क्या करें, आजकल लड़कों की भावना, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा है महल, तो कुछ न कुछ तो बना है। लेकिन नीचे हॉल में भी सब सपना, धर्म के स्थान के वस्तु भी बहुत है, धर्म की भावना भी इतनी प्रबल है उनकी। लेकिन आजकल व्यक्ति इतने मस्त बन गए, इतने मस्त बन गए, वो ही दूसरे खराब भावों में। तो अपने को खराब भावों में मस्त नहीं होना है, अच्छी शुभ भावों में मस्त होना है, शुभ संकल्प करना है, जहां भी जाओ वह शुभ भाव रखना है। एक बच्ची को एक पिता और एक पुत्र, पिता पुत्र को बोलते हैं, बेटा तू मिठाई नहीं खाना, बेटा तू मिठाई नहीं खाना, अच्छे भाव रख। लेकिन उनको मिठाई खाने की टेव। बेटा तू वेश्या के घर जाता, तेरा जो भी सत्संग है तू दूर कर और तू अच्छे भावों को प्रकट कर। वेश्या के घर जाना नहीं, तू कहाँ भी जो तेरी आदत है वो तू दूर कर। तू जुगार नहीं खेलना। सब पिता अपने पुत्र को ही शिक्षा दे रहे हैं। पिता अपने पुत्र को ही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पुत्र मानने को तैयार नहीं है। जब भी कैसे के भाव अपना बिगड़ गया है, खराब भावों में वो बिगड़ गया है, इसलिए पिता पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं। फिर भी वो पुत्र इतना आस्तिक पुत्र है, नास्तिक पुत्र है, वो पिता की ही शिक्षा सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी धीरे 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 पिता की अंतिम घड़ी है। वो बोले, बेटा तेरे को मिठाई खानी है तो तू खा लेना, लेकिन मिठाई खाने के लिए सुबह जाना, सुबह लेने के लिए। मिठाई खाने के लिए तू 12 बजे के बाद जाना, बराबर। दूसरे नंबर में तू वेश्या के घर जाना है तो सुबह उठ के ही जाना।
तीसरे नंबर में तू जुगार खेलता है, तो जब जुगार खेल के रात की टाइम होती है, सुबह संध्या डलती है, तब तू जाना। लेकिन तू ऐसा काम, ये मेरी ही शिक्षा, तू जीवन में कभी मत भूलना। अच्छे भाव ऐसे रखना, तू जाना, लेकिन इस टाइम जो भी मैंने टाइम बताई है वो टाइम में तू जाना। और ऐसे इतनी ही शिक्षा दे के पिता की तो मृत्यु हो गई। अब उसको मिठाई खाने की बहुत हैबिट, लेकिन पिता ने बोला है कि 12 बजे के बाद जाना। जैसे वो गया तो इतना पसीना, इतना ऐसा, ऐसे मिठाई बना रहे इस प्रकार, अरे इतने मक्खी ऊपर जाती है, जीव जंतुओं की हिंसा होती है, ऐसे होती है। उनको देखने में लगा अरे 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 कभी नहीं खाना। जो भाव पिता ने, अच्छे भाव, अच्छे शुभ विचार अपने पुत्र को नहीं दिए होते तो उनके पुत्र की जीवनचर्या, उनका जीवन नहीं बदलता। दूसरे दिन वेश्या के घर जाना, सुबह सुबह गए, नहीं तो वेश्या तो सज धज के तैयार हुई होती है, और जो जैन लोग जो भी जाते हैं वो सब डिग जाते हैं और खराब भाव उनको उत्पन्न होता है। सुबह गई तो इतनी ऐसी वेश्या, बाप रे, तैयार हुई नहीं, अरे इतने जल्दी क्यों आया? देखा इससे तो मेरी पत्नी ही अच्छी है। उसके बाद वो शाम को जब गए, जब जुगार खेलने के लिए, जुगार खेल खेल के सब घर में आए, रात को गए, जब वो बच्चा कोई दूसरा उसका दोस्त था उसके घर जुगार खेल के वो आया, वो उनको बुलाने के लिए जैसे गए, उनको मिलने के, दोनों उनको सुनने लगे। उनकी पत्नी इतनी बोलती है, इतनी रोती है, बच्चे इधर रोए हैं, अरे क्या करें, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है, मेरा जीवन खराब हो गया है, हम क्या खाए, सब भूखे सोए हुए हैं, फिर भी आप पैसा कमा कमा के जुगार खेलते हैं, बच्चे इधर रोए, 3-3 दिन से भूखे हैं, क्या उनकी हालत है। वो देखा, उन्होंने दरवाजे से सब सुना। अरे बाप रे, मैंने मेरे जीवन में अंतिम घड़ी तक मेरे पिता ने जो 3 हित शिक्षा मेरे को दी, वो इतनी अच्छी हित शिक्षा के मेरा जीवन के, मेरा जो शुभ भाव, जो खराब भाव था वो नष्ट हुआ और शुभ भाव उनके हृदय में प्रकट हो गया। कभी मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, कभी वेश्या के घर नहीं जाऊंगा, कभी जुगार नहीं खोलूंगा, मेरी पत्नी भी ऐसे ही रोती होगी, मेरे बाल बच्चे भी ऐसे ही भूखे मरते होंगे। आज जो उनकी हालत है वही हालत आज मेरी भी होगी। आज से मेरे को प्रतिज्ञा कि मैं शुभ भाव प्रकट करूंगा, शुभ भावों में मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तीसरे नंबर में है भावी नहीं बिगड़ना, यानी कि मेरा जीवन नहीं बिगड़ना चाहिए। जीवन जो बिगड़ गया तो मेरा पूरी जिंदगी खलास हो गई। हर व्यक्ति अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, नहीं बिगाड़ने के लिए, यानी कि व्यवहार बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। व्यवहार में, समाज में हर व्यक्ति का नाम होता है, हर व्यक्ति को व्यवहार के समाज में नाम होता है उनका। वो जो व्यवहार बिगाड़ दिया, समाज में अपना नाम खराब हो गया, तो अपना जीवन पूरा बर्बाद हो गया। तीसरे नंबर में जीवन को नहीं बिगाड़ना है तो किसी की भी दुआ लेनी है, किसी की भी दुआ। श्राप नहीं खाना है। अपन लोग क्या करते हैं, श्राप खाते हैं किसी के, जो भी जितने भी जीवों की हिंसा करते हैं वो अपने को श्राप देते हैं, दुआ नहीं देते। दुआ कैसे देंगे कि किसी की भी अपन लोग फायदा, कोई भी सहायता करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अपने को दुआ मिलेगी। तो दुआ प्राप्त अपने को करनी है। उसमें भी एक नवीन नाम का एक लड़का था। अभी हर पॉइंट के ऊपर आपको दृष्टांत दूंगी, थोड़ा आपको नींद आती होगी तो भी आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि आपको दृष्टांत ज्यादा पसंद है। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर आपको दृष्टांत दूंगी। एक नवीन नाम का लड़का, 19-20 साल का लड़का, जब अपने पिता और
माता पिता को कोई भी संतान नहीं थी, एक भी संतान नहीं। देखो मैंने बोला ना 6 वस्तु को याद करते तो कभी पशु पक्षी भी अपने को दुआ देते हैं। अपन लोग कबूतर को दाना डालते हैं, कबूतर को जो दाना डालेंगे तो वो भी अपने कभी सहायक बन सकते हैं, पशु पक्षी भी अपने सहायक बन सकते हैं। वो माता पिता को कोई भी संतान नहीं थी, एक भी। किसी ने बोला आप धर्म करो, कबूतर को दाना दो, उसको दो, गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, कुछ भी न कुछ आप सुकृत दान करो, धर्म करो, तो आपका भावी जीवन नहीं बिगड़ेगा, आपकी दुआ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब रोज रोज कबूतर को दाना देते हैं। एक बार कबूतर ने बोला प्रत्यक्ष होके कि आपकी इच्छा तो पूरी होगी, आपके जीवन में संतान तो लिखी है, लेकिन वो संतान 20 वर्ष की जब हो जाएगी शादी होने के बाद, वो संतान को रात को 12 बजे मृत्यु है। लेकिन फिर भी माता पिता ने क्या बोला, कोई बात नहीं, एक बार संतान तो हो जाएगी, उसका उपाय भी हम लोग ऐसे करेंगे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तो किसी को लेनी है तो दुआ लो, श्राप किसी के दुआ मत लो, श्राप मत खाओ। भला किसी का करना है तो भला करो, बुरा मत करो। आप भला नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो कभी मत करो, बुरी आदत तो कभी मत डालो, किसी को बुरा मत समझाओ और बुरा करो भी मत। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्होंने आशीर्वाद दिया, भाई अभी संतान आपको हो जाएगी। 9 महीने के बाद उनको पुत्र का जन्म हुआ। धीरे 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 वो कबूतर को दाना दे रहे, रोज करे, पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 20 वर्ष का हो गया। माता पिता को चिंता हो रही है, अब सगाई करनी है, लेकिन पिता बोले ऐसी बहू लाओ जो मरे हुए को भी जीवित कर सके, ऐसी बहू लाओ। पिता बेचारा गया देखने के लिए। एक बार ऐसा हुआ, 7-8 सहेलियां खेल रही थी। अरे एक बोली मैं तो मेरे पति को इतना अंडर में रखूंगी कि मेरा ही वो मानेगा। दूसरी बोली मैं तो जो पति कहेगी वो ही करूंगी। तीसरी बोली अरे बार बार जो पैसा नहीं होगा तो पैसा उनके पास में लूंगी और बार बार खरीदी कराऊंगी उनके पास। एक चौथी लड़की बोली मेरा पति जो मरने वाला है तो मरे हुए पति को भी मैं जीवित कर सकती हूँ। अब वो पिता सुन रहा है, गांव में फिर रहा है, पिता सुन रहा, अभी इस लड़की को ही प्राप्त करना है। वो धीरे धीरे जैसे वो सब खेल के, वो तो बोल रही थी वैसे ही, और खेल खेल के अपने घर में गई। पिता भी उसके घर में घुस गया और उनके पिताजी को बोला भाई मैं मांगड़ी लेके आया हूँ मेरे पुत्र के लिए, पुत्र के लिए मांगड़ी लेके आया, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या आपका घर, क्या हमारा घर, हम तो गरीब परिस्थिति है, आप तो इतने पैसे वाले। अरे कोई बात नहीं, आपकी लड़की इतनी होशियार है, ऐसी होशियार लड़की ही मेरे को चाहिए। तो फिर वो मांगा लेके गए, वो स्वीकार किया और पत्नी वो घर में, सब उनकी भी अभी सगाई हुई, शादी जब जल्दी करनी है, ऐसी लड़की आएगी, अभी थोड़े ही दिन में मेरा बेटा मर जाएगा उस रात को। और वहाँ उनकी शादी हुई। शादी हुए, दोनों ऊपर गए। अभी पिता को चिंता हो रही है, 12 बजे रात को मेरा बेटा मर जाएगा, क्योंकि जो भी उनको बोला है वो सही है देव ने। लेकिन ये लड़की इतनी होशियार है कि मरे हुए उनकी मृत्यु को भी मैं बचा सकती हूँ। रात को जब 12 बजे में 5 मिनट बाकी थी, 10 मिनट, तब वो जागरूक थे। मिठाई का थाल भरा हुआ था, इतनी सजी धजी हुई थी। पुत्र को मालूम नहीं था कि वो मर जाएगा। माता पिता को चिंतित हुए, पूरी रात बैठे बेचारे, नींद नहीं ले रहे। अभी बहू आएगी और बोलेगी उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन रात को 12 बजे जब सजी धजी हुई बहू, एक नीचे बहुत गरीब बेचारी, उनकी सासू उन बहू को, वो प्रेग्नेंट थी, बहू को बाहर धक्का मार के बाहर निकाल दिया था।
वो रात को उनके महल के नीचे बैठी हुई थी, रो रही थी, कुछ खिलाओ, कोई मेरी दुआ करो, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरे को खिलाओ, उनको मैं दुआ दूंगी, उनको दुआ दूंगी। बहुत जोर जोर से। लड़की बड़ी होशियार थी, बड़ी सुशील थी, सदासारी थी। उन्होंने मिठाई का थाल भरा हुआ था, वो थाल भरा हुआ लेके उनको खिलाया। रात को 12 बजे पुत्र सोया हुआ था, 12 बजे नीचे उतरी, थाल पेट भर के उनको खिलाया, पानी पिलाया। पेट इतना भर गया, इतना भर गया, इतनी खुश हुई। उन्होंने बोला तेरा चूडला अमर रहेगा। वो रात को इतना काम करके वो भी आके सो गई। 5 मिनट के बाद एक बड़ा सर्प वो विंडो से बाहर आया। जैसे ही उन्होंने जितना जैसा लिया उन्होंने आशीर्वाद, और वो नीचे गई और वो सर्प आया और हवा जोड़ू इतनी हवा आई कि उन सर्प के 2 टुकड़े हो गए। और वो पुत्र ऐसे का ऐसा हुआ, वो भी आके सो गई। अभी सुबह हुई, माता पिता तो इतने चिंतित, मेरा बेटा 12 बजे रात को मर गया होगा। लेकिन बहू आई, बहू और पुत्र दोनों नीचे आए। अरे यह क्या चमत्कार, ऐसी बहू लाई तो उनका चमत्कार हो गया। तो इसलिए तो लिखनी है कि जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। काबिल गुरु जब मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। खुदा यानी भगवान, मुसलमान में खुदा बोलते, खुदा यानी भगवान। उन्होंने वो बात सब अतीत बात जो भी थी वो सासू माँ को बताई। माता पिता इतने खुश हुए कि जो दुआ ली, जो आशीर्वाद लिया, तो उनको एक चूडला अमर रह गया। तो अपने को भी भावी बनना है, किसी की भी दुआ लेनी है, जीवन को बिगाड़ना नहीं है, जीवन अच्छा बनाना है। जितना भी जीवन अच्छा बनेगा उतना अपने को फायदा है। जैसे अभी अपन लोग आगे चलते हैं कि अपना जीवन अलग एक बनाने के लिए क्या करना है। जो जीवन अलग बनाना है तो अपन लोग क्या करेंगे, उसमें अपने को आत्मा प्रतीति के उपाय लगेंगे। यानी कि आत्मा के ऊपर प्रीति करनी है। जितनी प्रीति अपने को शरीर ऊपर है, जितना प्रेम शरीर ऊपर है, उतना आत्मा के ऊपर प्रेम करना है। शरीर के ऊपर अनादिकाल से कितना प्रेम करते हैं अपन लोग, कितना प्रेम करते हो। एक भी इतना भी शरीर खराब नहीं होने देंगे आप। चाहे आपका जीवन बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा, कुछ भी बिगड़ जाएगा, वो चलेगा, लेकिन शरीर नहीं बिगड़ना चाहिए। शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। शरीर दुबला भी नहीं होना चाहिए, शरीर झाड़ा भी नहीं होना चाहिए, शरीर में कुछ रोग भी नहीं आना चाहिए, लेकिन वो खराब। कितना समय उसके ऊपर आप बर्बाद करते हो, कितना समय कितना बर्बाद किया शरीर के पीछे। आप अपने दर्पण में खड़े रहते कितने घंटे तक। अरे कोई फंक्शन है तो खड़े रहते होगे ना। कैसा वेश पहना, कैसा पहना, क्या किया, कैसा लगता है शरीर, बार बार आप उनको देखेंगे दर्पण में। आगे जाएंगे वापस पीछे आएंगे, आगे जाएंगे वापस देखेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ। अरे कम से कम उसके पीछे आपने इतना समय बर्बाद किया है, तो अब आप करो, उपाय करो। आत्मा में अप्रीति का उपाय, प्रतीति का उपाय, आत्मा में प्रीति का उपाय करो। आत्मा के ऊपर प्रीति करो। जब तक आत्मा के ऊपर प्रीति नहीं होगी तब तक अपना जीवन खराब हो जाएगा। कभी दर्पण में देखते देखते आपको कभी विचार आया, बाल बनाते बनाते आज सैलून के उधर जाते, बाल कटवाते आपको विचार आया कि जीवन में जितने भी साधु साध्वी हैं वो लोच करवाते हैं, अपने बालों को निकालते हैं। अरे मेरे को, मैं कौन से ऐसे भाव में ऐसी भावना होगी कि मैं भी एक दिन मस्तक का लोच करवाऊंगा।
कभी आपको विचार आता है सलून के उधर जाना, ऐसे काटना, ऐसे करना, ऐसे करना। अरे आप बैठे बैठे भी जो विचार करेंगे तो भी आपकी भावना सफल हो जाएगी। कभी भी आप जहां भी कपड़े पहनते हैं तो आपको कभी विचार आया? खाते खाते भी कभी विचार आया? भरी हुई कपाट भरा हुआ, इतनी साड़ियां भरी हुई है, इतने कपड़े आपके भरे हुए हैं, कभी आपको इच्छा हुई कि लाओ ने एक साधर्मिक को मैं इतनी साड़ियां पड़ी है, नीचे निकल रही है, आप बैग भर भर के ऊपर रखे, लाओ ने परिषण पर्व आया, कोई बड़ा फंक्शन आया, एक साधर्मिक को एक साड़ी दे दूं, बेचारी वो भी पहन के आएगी तो भी मेरा जीवन ये साड़ी लाई हुई वो सफल हो जाएगी। कभी ऐसा विचार आया आपको? जब जितनी बार वो ही साड़ी का कफन अपने ऊपर डालेंगे, जब मृत्यु होगी तब बाहर बार उन साड़ी को देखते हैं, बाहर बार अंदर रखते हैं, बाहर बार बाहर निकालते, इतना मोह, इतना भाव इसमें आपको। लेकिन जब भी आपको मृत्यु हो जाएगी, जब भी इस घर में से आपकी मृत्यु जो शमशान यात्रा निकलेगी, वो ही साड़ी आपके कफन के ऊपर डाल देंगे। क्या हुआ इसमें? क्या फायदा है आपको? आपका जीवन नहीं बिगाड़ना है। अरे प्रीति करो, हाँ, लेकिन आत्मा के ऊपर प्रीति करो। हर वस्तुओं के ऊपर जितनी भी प्रीति है उन प्रीति को घटाओ, जितना भी राग है उन राग को घटाओ। आपका कपड़ा वैसे ही सड़ जाएगा, वैसे ही खराब हो जाएगा। फिर इतना कई लोगों को कहीं भरी हुई कितनी भी साड़ियाँ, जो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ डस्टबिन में। कभी आपका भाव हुआ है? रविवार के दिन में समझाऊंगी कि जो भी वस्तु खरीदते हैं उसके वस्तु के ऊपर आपको प्रभु के प्रति कितना भाव रखना है। एक एक वस्तु के ऊपर अपने को भाव रखना है। जैसे कि खाने की वस्तु है, आपके घर में मैंगो की सीजन है, केरी की सीजन, केरी का भरा हुआ बस्ता आपके घर में आ गया है। कभी आपने विचार किया है उसमें से एक बड़ा मैंगो प्रभु को, बाद में गुरु को, फिर बाद साधर्मिक। हमारे इधर जो भी साधर्मिक है उनके घर में बेचारा मैंगो नहीं आया, ये कभी खाया ही नहीं। कभी भाव हुआ 2 आम उसके घर में पहले दे के आओ, फिर बाद में मैं खाऊं। आपके घर में बस्ते के बस्ते आ रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का भाव होना चाहिए कि भावों में इतनी ताकत होनी चाहिए। उन भावों से ही अपना जीवन सफल है, उन भावों से ही अपना मोक्ष है। कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है? बस्ता भरा हुआ है, उसमें से 2 आम, वो थोड़ी मांग रहे हैं कि दर्जन दो, 2 दर्जन दो, 4 दर्जन दो, उसमें नहीं। अरे वो भी खाएगा, उसके पेट में भी जाएगा, तो मेरे को हास जो शांति है, उनकी आत्मा की दुआ, उनके आत्मा का आशीर्वाद निकलेगा। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? पेट और पटाला उनका ही भरना है। घर में जितने भी मेंबर है, जितने भी परिवार है, हमारा ही पेट और हमारा ही पटाला भरना है, बस। दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीवन के ऊपर अपने प्रीति करनी है, आत्मा के ऊपर, तो ये भाव अवश्य में जागरूक होना चाहिए। जागरूक भाव होना है तो इस भावों में भी आपकी क्रियाएं, आपको लाभ है, आपको कर्मों का क्षय है। धीरे 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 हर वस्तु कुछ लेना देना कुछ नहीं करना, लेकिन भावों को जागरूक करना है। आपके एक पैंट सेट आपके पड़े हैं, वो आप पहनते नहीं है, आपको पसंद भी नहीं आती है, लेकिन कभी ऐसा भाव, अरे 4000 का है, 5000 का है, किसको दूं? देख देख के अंदर रखेंगे, देख देख के अंदर रखेंगे। कभी ऐसा भाव हुआ लाओ ने मैंने पहनू तो क्या हुआ? कभी कोई बेचारा साधर्मिक है, अपना जैन धर्मी, जैन बंधु जो अपनी धर्म क्रिया करता है, लाओ ने उनको दे दूं, वो बेचारा अच्छी खुशी खुशी से पहनेगा। अपन लोग तो पसंद नहीं आता, बहुत लाते हैं इसलिए पसंद नहीं आता, लेकिन उनको देंगे तो वो खुशी से पहनेगा, वो झूम उठेगा, आज तो मैं नया कपड़ा पहन के जाऊंगा। परिषण पर्व में आप सज धज के आते हो, आप इतने डाल के आते हो, इतने
कभी ऐसा विचार नहीं कि मेरी साधर्मिक बहनों को भी 2 साड़ी उनको दो, मैं कम लाऊं, वो भी बेचारी कोई फंक्शन में पहन के आई। ऐसा भाव हर व्यक्ति के हृदय में अवश्य में होना चाहिए। घर में कितनी वस्तुएं खाते हैं, कितनी वस्तुएं, इतनी मिठाई लाते, बॉक्स के बॉक्स। अरे खाने वाला बेचारा कंटाल जाता है, खाने वाला। इसलिए तो मैंने बोला है पेट और पटाला किसी को याद करना ही नहीं है जीवन में। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि सबको याद करो। याद खाने से पहले 6 वस्तु को याद करके आप खाओ। पहले प्रभु को थाल धरो। कोई भी व्यक्ति अभी तक थाल नहीं रख रहा है, पहले प्रभु को थाल धरो। जो भी घर में बनाई है, कितनी मिठाई, कितने फ्रूट, कितनी वैरायटीज अलग अलग बना। अरे आपका भाव हो तो आप एक एक रखो, आपका भाव हो तो आप कटोरी भर के रखो। जो भी आपकी इच्छा है, अशनम, पाणम, खाइमम, साइमम, 4 प्रकार का आहार प्रभु को आप रख सकते हैं। शरबत भी रख सकते हैं, मुखवास भी रख सकते हैं, खाने की दाल, साग, रोटी वो भी रख सकते हैं। आप फ्रूट भी रख सकते हैं, मिठाई भी। ऐसा नहीं कि फ्रूट मिठाई मंदिर में रखते हैं। आप थाल भर के रखो। आपको पीछे वाली चिंता नहीं करनी है। वो पुजारी के वो वक्त वो खाएगा, क्या करेगा, कोई अनुकंपा दान कोई गरीब को देगा, वो विचार आपको नहीं करना है। पीछे का विचार आप कभी मत करो। आपको तो प्रभु को अर्पण करना है। आपके घर में कितने मेहमान आते, कितनी वैरायटी बनती है, कितनी वस्तुएं आप लाते हैं। कस्ता का कस्ता, बस्ता का बस्ता भरा हुआ फ्रूट। कम से कम प्रभु को रखो तो अच्छे में अच्छा, खराब कभी मत। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही तेरे को फल मिलने वाला है। खराब रखेगा तो खराब इतना ही फल तेरे को मिलेगा। अच्छा रखेगा तो अच्छा फल आपको मिलेगा। जितना उत्कृष्ट रखेगा तो उत्कृष्ट भाव आपके घर में तो वैसे ही वेस्ट चला जाता है। पहले नंबर में प्रभु को थाल रखना, दूसरे नंबर में गुरु को गोचरी गौरानी है, तीसरे नंबर में साधर्मिक की भक्ति करनी है, चौथे नंबर में अनुकंपा दान। आपके घर पे बाहर भिखारी कोई भी आई, आप उनको धक्का मार के जैसे तैसे शब्द बोल के आप मत भेजो। थोड़ा सा भी, एक मुट्ठी चना भी उनको दे के भेजो। उनका भी पेट भरेगा तो भी अपने को लाभ है। अनुकंपा दान। 5वें नंबर में गाय को रोटी, गौ माता एक उत्कृष्ट गौ माता है। 6ठे नंबर में कुत्ते को रोटी और कबूतर को दाना। फिर बाद में अपना पेट पटाला भरो। इतना शास्त्र में लिखा हुआ है कि पेट भरना है तो कुछ न कुछ व्यक्ति को याद करके भरना है। कभी भी ऐसी भावना आप रखेंगे तो आपको अवश्य में ये भावी नहीं बिगड़ेगा जीवन, और जीवन अवश्य में सफल होगा। आप अभी अपने को कल विचार करेंगे कि आत्मा के ऊपर प्रीति किस प्रकार करनी। अलग अलग शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीति कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है और कैसे जीवन अपना सुधरता है। वो अपन लोग भाव अवसर के ऊपर कल विचार करेंगे। गौली बोलनी है किसी को? कोई है तो बोलो। नहीं, अभी है अपना मेघ कुमार चरित्र। मेघ कुमार चरित्र में भी 2 दिन से बंद था। कहाँ छूटा हुआ है, कहाँ आया था, मेरे को भी याद नहीं है। मेघ कुमार पूरा हुआ मन तो ठाए। लेकिन मेघ कुमार उनकी जो धारिणी माता थी वो कैसी थी? रूपवान थी, सौंदर्यवान थी, सुशील थी, बड़ी अच्छी थी। उनको अभी मेघ कुमार का जन्म होने के अभी गर्भ में, उन्होंने जब गर्भ में अवतरण किया तो मेघ कुमार की माता को स्वप्न कैसा आया था? वही सपनों को प्राप्त करने के लिए अभी मेघ कुमार धारिणी माता का अपन लोग विस्तार करते हैं। जैसे कि वही धारिणी माता, अपन लोग क्या करते हैं, माता एक ऐसी सुशीलवान सौंदर्यवान थी
लेकिन आजकल व्यक्ति कैसे हैं, वो किसमें मस्त हैं, कितने दूषण भरे हुए हैं, गुणवान हैं, उसके हृदय में गुण है, गुण प्रकट है। तो जिनवाणी एक ये मेघ कुमार चरित्र ज्ञाता सूत्र, आगम का सूत्र है ज्ञाता सूत्र, उसका छठा अध्ययन, उसमें मेघ कुमार का चरित्र लिखा हुआ है। ज्ञाता सूत्र में छठे अध्ययन में मेघ कुमार का चरित्र का विस्तार आता है। आगम के सूत्र है सब सूत्र आगम के शब्दों को हम लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनका जो भावार्थ है, उनका विस्तार है, वो हम बोल सकते हैं। शब्दों को पढ़ने के अधिकारी हम नहीं है, गुरु भगवंत हैं। तो आगम के सूत्र में से, ज्ञाता सूत्र में से मेघ कुमार का चरित्र अपने को प्राप्त हुआ है। तो मेघ कुमार के चरित्र, मेघ कुमार का अवतरण में माता इतनी सुशील थी, जिनवाणी सुनने से दोष दूर होते हैं। जिनवाणी का श्रवण करने से अपने रहे हुए हृदय में दोष है, वो दोष अपने को नष्ट होते हैं और गुण प्रकट होते हैं। जो भी जिनवाणी के एक एक शब्द अपने हृदय में प्रवेश करेंगे तो अपना दोष धीरे 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 दोष निकलने लगेगा और धीरे धीरे गुणों की वृद्धि लगने लगेगी। अभी अपने को तो अनादि काल से दोषों को निकालने के लिए अपने को टाइम नहीं। घर में टीवी, घर में विषयार, घर में भी सब कुछ घर में। एक संत महात्मा गुरु भगवंत की देशना चल रही थी, व्याख्यान प्रवचन चलता। गुरु भगवान अपने टीवी के बारे में, दूषण के बारे में सब समझा रहे। आपके जैसे एक युवा अवस्था वाला जेंट्स आया, युवा अवस्था वाला, गुरु भगवंत जैसे ही समझा रहे थे, उनको लगा वास्तव में यह दोषित करने वाली वस्तु है, ये अपने दोषों को प्रकट करने वाली वस्तु है, इन वस्तुओं को छोड़ना है। गुरुदेव प्रतिज्ञा दो, कभी टीवी का उपयोग नहीं करूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी थिएटर में पिक्चर देखने के लिए नहीं जाऊंगा। गुरुदेव बोले बड़ी बात है, अच्छी बात है। उनको गुरुदेव के पास से प्रतिज्ञा लेके घर आया तो फिर पत्नी बोलते हैं, कल भी मैंने बोला, वो कल समझाए नहीं, पत्नी दो प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी और एक कर्म पत्नी। पत्नी बोलते हैं बड़े हुए धर्मात्मा बन गए हैं, पिक्चर की बाधा प्रतिज्ञा तो लेके आएंगे, लेकिन 12 महीने में 12 पिक्चर मेरे को तो बताना ही पड़ेगा। जब भी पिक्चर देखूं तो अठम की आलोचना, प्रायश्चित, एक अठम करना। एक ही प्रवचन में उन युवावस्था वाला युवान का जीवन परिवर्तन हो गया। अठम कोई बात नहीं, आपको तप का ही कोटा है, तप करने की आदत है, आप 12 अठम कर लेना और 12 महीने में 12 बार मेरे को तो लेके जाना। यह धर्म पत्नी के कर्म पत्नी, ये कौन सी पत्नी? कर्म पत्नी। तो अपने को कर्म पत्नी में से धर्म पत्नी बनना है। जितने भी धर्म पत्नी बनेंगे तो फायदा है। पाप कर्म में पतिदेव को मत लेके जाओ। आप पाप कर रहे हो तो उनको क्यों करवा रहे हो, और वो नहीं करते, आप नहीं करते तो उनको भी मत करवाओ पाप। उनको भी धीरे धीरे, जितनी उनकी व्यवस्था, जितनी उनकी शक्ति, उतना धीरे धीरे धर्म में उनको आगे लाओ। वो ही धर्म पत्नी कहलाएगी। जो धर्म में आगे लाएगी वो धर्म पत्नी। धर्म में पीछे हटेगी, पिक्चर देखने का शौक होगा, उनको लेके जा रहे, आप 12 अठम कर लेना। अरे अठम करो तो सही, आप एक बार 3 उपवास कैसे होता है? आपको इतना शौक मौज, और पति को 12 अठम करवाने के लिए तैयार। वो कर्म पत्नी तो अपने को कर्म पत्नी नहीं बनना है, उनमें से धर्म पत्नी बनना है। धर्म के रास्ते में, अरे भाई आप नौकाशी करो, आप वो करो, होटल में नहीं जाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, क्या करना है, मैं घर पे ही बना दूंगी, आपकी आदत है तो थोड़ी बंद करो। धीरे धीरे धर्म पत्नी बन के अपने पति को सुधारना है। तो वो धारिणी माता ऐसी थी, सुशील थी, सदावन थी, धार्मिक थी। अभी उन धारिणी माता को गर्भ अवतर में जब उनका अवतरण हुआ तो उन्होंने स्वप्न देखा। तीर्थंकर की माता सौदा स्वप्न देखती है।
बलदेव की माता भी 14 स्वप्न देखती है, वासुदेव की माता भी 14 स्वप्न देखती है, लेकिन झांकी उसमें मांडलिक की माता वासुदेव की माता 4 सपने देखती है, मंडलिक की माता 1 स्वप्न देखती है, और मनुष्य लोक में भी माता 1 स्वप्न देखती है। तो धारिणी माता को ऐसा स्वप्न आया, उन स्वप्न का विस्तार वहां बता रहे हैं कि स्वप्न कब आता है तो अच्छा होता है, कब नहीं आता है तो अच्छा होता है। जब भी आपको कोई पीड़ा है, आपके घर मन में मलिन विचार है, आप वैसे ही सो गए और रात को सुबह जो सपना अच्छा आया फिर भी आप उठे नहीं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि अच्छा सपना आए तो आप धर्म जागृति में अपनी जागरण करो, धर्म में समय व्यतीत करो, तो वो सपना आपको फलीभूत हो सकता है, नतर आपका सपना वेस्ट गया। सुबह पौर में सपना आया हुआ 10 दिन 15 दिन में अपना फल मिल सकता है। एकदम ही उठने की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त उठने की तैयारी और स्वप्न आया तो तात्कालिक फल मिलता है। दूसरे दिन जो मध्यम पहर में जो सपना आया है तो 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक वो सपना फल देता है। और उससे पहले भी जो सपना आया, जब सोए और सपना आया तो 12 महीना 2 महीना 2 साल 3 साल कभी भी अपना जो उसमें भी धर्म की जागृति करेंगे तो अपने को सपना का फल मिलेगा। न तो सपना का शुभ सपना आया हुआ भी आपका वेस्ट चला जाएगा। उसमें आपको जागृति करनी है, जाप करना है, ध्यान करना है। अच्छा सपना आया है, मैं ध्यान करूंगा, जाप करूंगा तो मेरा सपना फलीभूत हो जाएगा। बहुत अच्छा सपना, आपने स्वप्न में प्रभु को देखा, प्रभु का दर्शन किया तो आपको लाभ है, लाभ होगा आपको। लेकिन आप धर्म जागृति में अपना समय पास करो तो आपको लाभ मिलेगा। समय वेस्ट मत करो, नींद मत लो, दूसरे दिन अवश्य में आपको लाभ मिल सकता है। कभी भी आपने सर्प देखा, धर्मेंद्र देव देखा तो भी आपको मिल सकता है लाभ। वो स्वप्न में भी धर्मेंद्र देव भी आपको कुछ दे के गए। एक बार मेरे को भी ऐसा ही हुआ था, हम रात को सोए हुए थे, जाप किया, जाप करते कितने वर्ष हुए, मेरे ख्याल से 17 वर्ष पहले, 17 साल पहले एक शुभ सपना आया था। रात को जब सोए, सुबह उठने प्रतिक्रमण की करने की टाइम जब सपना आया तो सर्प एक नाग इतना बड़ा आया और 3 रत्न दिए। 3 रत्न, एक रत्न मुट्ठी में रखा, एक रत्न खोले में और एक रत्न ऐसा, तीनों रत्न वो दे के चले गए। वो ही सपना फलीभूत हो गया। अरे अपने को लाभ होने वाला है, कुछ लाभ की प्राप्ति होने वाली है तो अवश्य मेव लाभ अपने को मिलता है। फिर मैंने बड़े गुरुदेव को पूछा तो बोले तेरे को 3 शिष्य होंगे, 3 शिष्य, तेरे को 3 रत्न प्राप्त होंगे तो वो सपना अपना फलीभूत हो गया। कभी भी आ सकता है, अपना जाप करो सुबह की टाइम, सपना अवश्य में फलीभूत। जिस व्यक्ति को 32 दांत होते हैं उनकी भाषा, उनका वचन अवश्य में फलीभूत होता है। 32 दांत, कोई किसी व्यक्ति को नहीं, हमारे गुरुदेव को 32 दांत थे, मेरे को भी 32 है, गुरुदेव को भी 32 दांत थे। जो भी वचन बोला मुंह में से वो वचन सही, कभी भी गलत नहीं। गलत बोला तो गलत होता ही है, अरे गलत कौन बोलेगा। इसलिए स्वप्न में भी धारिणी माता को भी एक स्वप्न आया, अर्ध जागृत अवस्था में, अर्ध जागृत अवस्था में, आधी जागी हुई आधी सोई हुई, अर्ध जागृत अवस्था में 7 हाथ ऊंचा एक गजराज यानी हाथी, सफेद हाथी देखा। 7 हाथ ऊंचा इतना बड़ा हाथी अपने मुंह में प्रवेश करते हुए धारिणी माता ने देखा। अभी धारिणी माता ने मुंह में 7 हाथ लंबा इतना गज हाथी सफेद प्रवेश करते हुए देखा तो धारिणी माता को मेघ कुमार को जन्म वो कैसे देती है।
किस प्रकार उनको दोहला उत्पन्न होता है, किस प्रकार दोहला उत्पन्न होने के बाद उनकी इच्छा पूर्ति कैसे होती है, वो अपन लोग भाव अवसर के ऊपर कल विचार करेंगे। जो भी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिथ्या विरुद्ध। कल शनिवार है नहीं, सैटरडे।